क्या आप जानते हैं घड़ी का आविष्कार किसने किया था? इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। क्या आप जानते हैं बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलन की पढ़ाई भारत में ही शुरू हुई थी? यानी कि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस की पढ़ाई भारत में ही शुरू हुई थी। दुनिया का पहला ग्रेनाइट मंदिर बृहदेश्वर मंदिर है और ये तमिलनाडु के तंजावुर शहर में है। इंग्लिश का सबसे मुश्किल टंग ट्विस्टर यानी कि जिसे बोलने में सबसे ज्यादा कठिनाई होती है वो है सिक्स्थ सिक शेक्स सिक्स्थ शीप सिक। है ना कमाल का टंग ट्विस्टर। सिर्फ क्यूइंग एक ऐसा शब्द है जिसमें लगातार 5 वॉवेल आते हैं और इस शब्द का मतलब होता है कतार। क्या आप जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा कौन सा लेटर यूज होता है? इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा ई लेटर यूज होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आई एम इंग्लिश का सबसे छोटा और कंप्लीट सेंटेंस है। कटल फिश एक ऐसी मछली है जिसके 3 दिल होते हैं। 2 दिल उसके गलफड़ों यानी गिल्स के आधार पर होते हैं और तीसरा दिल शरीर के केंद्र में होता है। इस मछली का खून नीले और हरे रंग का होता है क्योंकि इसमें खास तरह का प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन में कॉपर यानी तांबा होता है जिसकी वजह से इसका खून हरे और नीले रंग का हो जाता है। किसी और शब्द की तुलना में अंग्रेजी के ज्यादातर शब्द एस अल्फाबेट से शुरू होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, लेकिन इस शब्द को बोलने के दौरान सबसे ज्यादा गलत उच्चारण किया जाता है। पूरी दुनिया में आज भी कई जगह पानी की कमी है, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा पानी पीने लायक है और उस देश का नाम है ब्राजील। ब्राजील में नवीकरणीय जल संसाधनों यानी कि रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज की ज्यादा मात्रा है जो कुल 8,233 घन किलोमीटर है। दुनिया का सबसे महंगा फूल कुडू फूल है। इसे श्रीलंका में उगाया जाता है। इसकी आज तक कोई कीमत तय नहीं की जा सकी है। इसे अमूल्य माना गया है। रात में उगने वाला ये फूल कुछ घंटों के लिए ही खिलता है। इस फूल को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं भी हैं। ये 4 से 5 साल में एक बार खिलता है। वैज्ञानिकों ने इस ब्रीड को करीब 8 साल तक तैयार किया था और इस लिस्ट में इसके बाद आता है जूलियट रोज जिसकी कीमत करीब 90 करोड़ रुपए बताई जाती है। और फिर है शेंजन नंग के ऑर्किड और इसके बाद है किना ऑर्किड गोल्ड और इसी तरह लिस्ट में आगे भी कई फूल हैं। साइंस तो हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं कि साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिंटिया से हुई है जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। हमारे इस भौतिक संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। दुनिया में ऐसे कई वैज्ञानिक थे जिनकी मृत्यु उनके आविष्कार से ही हुई थी। उनमें से एक नाम फ्रांस रेचल्ट का भी है। फ्रांस रेचल्ट को फ्लाइंग टेलर के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1878 को ऑस्ट्रिया में हुआ और उनकी मृत्यु 4 फरवरी 1912 को हुई थी। इन्होंने कोट पैराशूट का आविष्कार किया था, लेकिन इसी आविष्कार के परीक्षण के लिए उन्होंने एफिल टावर से छलांग लगाई थी और पैराशूट ना खुलने की वजह से वो एफिल टावर के नजदीक बर्फीले मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गए और तुरंत ही उनकी मृत्यु हो गई। क्या आप जानते हैं घड़ी का आविष्कार किसने किया था? आप सोच रहे होंगे कि मैं डिटर्जेंट पाउडर वाले घड़ी की बात कर रही हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं समय बताने वाली घड़ी की बात कर रही हूँ। वर्तमान समय में उपयोग की जाने वाली घड़ी का आविष्कार एक बार में नहीं हुआ है। किसी ने पहले घंटे वाली सुई बनाई तो किसी ने मिनट वाली सुई बनाई। घड़ी की मिनट वाली सुई का आविष्कार वर्ष 1577 में स्विट्जरलैंड के जॉस बर्गी ने किया था। वर्तमान में हम जो घड़ी हाथ में पहनते हैं वैसी पहली घड़ी फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल ने बनाई थी। ये वही ब्लेज पास्कल हैं जिन्हें कैलकुलेटर का आविष्कारक भी माना जाता है। हालांकि लगभग 2,2500 साल पहले प्राचीन यूनान यानी ग्रीस में पानी से चलने वाली अलार्म घड़ियां हुआ करती थी जिसके पानी के गिरते स्तर के साथ तय समय बाद घंटी बज जाती थी और जब घड़ी नहीं हुआ करती थी तब लोग सूरज की दिशा को देखकर ही समय का अनुमान लगा लेते थे।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।